नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे एक रेलवे सेक्टर की कंपनी को। डायरेक्टली बेसिकली रेलवे नहीं है, लेकिन रेलवे से रिलेटेड कंपनी का कामकाज रहा है। चाहे सिग्नलिंग को लेकर देखा जाए तो कहती है, ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम को लेकर देखा जाए, लेवल क्रॉसिंग्स प्रोडक्शन को लेकर देखा जाए, यार्ड प्रोडक्शन सिस्टम देखा जाए, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर के इनका कारोबार रहा है। जिसमें कि शायद वो और जो कि लाइटिंग और कामकाज होती है, जिसमें रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिविटी और सब चीज़ों को लेकर के आती है कि रेल ट्रांजैक्शन को लेकर के अच्छी खासी इनका कारोबार बढ़ती नज़र आई है। तो क्यों नहीं, जबकि सर्विसेज के में मामले में देखा जाए तो टर्नके से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट की बात किया जाए, डिजाइनिंग को लेकर के, चाहे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को लेकर के, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट को लेकर के, ईएसएस टेस्टिंग को लेकर के, इन सभी चीज़ों में इस कंपनी का रोल रहा है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी की बात कहती है। और इस कंपनी को लेकर के देखा है तो कंपनी का नाम है करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। और अभी मैं चर्चा करने के पीछे की वजह भी है, तो क्या इस कंपनी में इस तरह से जो इनका ग्रोथ रेबर बना के रखी है स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर, क्या यहाँ से और डिमांड बन सकती है? ये ऐसी बात तो नहीं कि यहाँ से डिमांड टूटने की ज़्यादा आशंका बनती हो। फिलहाल यहाँ पे देखने को आ रही है जो मार्केट में, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। जब कोई नियर अबाउट ब्रेकआउट के आसपास तो इस तरह से ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि अच्छा, यहाँ से अब ये छलांग लगाने के लिए तैयार होती है। ऑब्वियसली यहाँ भी कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और यहाँ पे इस कोई ने भर के खरीदते भी हैं, और लास्ट में कोई ना कोई क्या करते हैं, नहीं, प्रॉफिट भी निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम। यदि हम इनको समझने की कोशिश करें तो बुक वैल्यू कहता है करीब 70 रुपये का। इंटरेंसिक वैल्यू की बात करें तो करीब 62 का, जबकि करंट मार्केट की सिचुएशन करीब 1000 के आसपास पहुंची थी। जबकि हायर टू हायर के एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई नजर आई है। कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी से बिल्कुल कम कहता है, क्योंकि इनका कंपनी फिलहाल नुकसान में है, क्योंकि 6 रुपये से ज़्यादा पर शेयर के नुकसान बुक करती है। मार्केट कैप करीब 1600 करोड़ से ज़्यादा कहलाती है। बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 1400% के आसपास जंप कर चुकी है। यदि हम कर्ज वाले सिचुएशन को देखें तो डेट टू इक्विटी 0.27 कहता है, करंट रेशियो का नंबर 2.09 कहता है। यदि कंट्रोल की बात करें कंपनी में, तो प्रमोटर 29% ही कंट्रोल करती है। उस 29% की कंट्रोल में एक डिमेरिट है, और डिमेरिट है जिन्होंने 8% से ज़्यादा की अपनी पोजीशंस को क्या किया है, तेज करके रखा हो। जहां तक नंबर का सवाल है, 1 करोड़ 68 लाख पूरे कंपनी के शेयर हैं। और हमने कुछ स्पेशल रेशोज लिया, जिसको समझने के लिए हमने केवल और केवल रिस्क को समझने के लिए इन 3 तरह के नंबर को हमने अलग से बनाया है। और ये समझेंगे कि आखिर कंपनी का जो बिजनेस रिस्क है वो क्या कहता है, और बिजनेस रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न बना के दे रही है, वो क्या लगातार डिमांड में है, या ऐसी तो नहीं कि लगातार इसमें बिकवाली का प्रेशर हो, या नियर अबाउट प्रॉफिट भी देती हो, नुकसान भी देती नजर आ। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझेंगे तो सितंबर तक का जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी बेटर रहा है इस कंपनी को लेकर। कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर रहा, और सेल्स के बेसिस पे यदि मार्केट चलने के लिए रेडी है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में इनका क्या हुआ, उन्होंने दिखाई कि हमारी सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। जब सेल्स बढ़ी तो वह प्रॉफिटेबिलिटी, तो उनका स्टॉक प्राइस में डिमांड बढ़ेगी, स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी। इसके हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था, वो यदि कंपेयर करेंगे पिछले सितंबर से, जो 4 करोड़ से ज़्यादा नुकसान बुक कर रही थी, वहाँ पे कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है 7 करोड़ के आसपास। तो इनके लिए अच्छी बात है, निकल के आई। जो कह सकते हैं इसको नुकसान से प्रॉफिट कन्वर्जेंस पार्ट में, नुकसान से फायदा वाली पार्ट में, यहाँ से इसको देखा जा सकता है। जबकि क्यू और क्यू के बेसिस पे भी इनका बेटर रिजल्ट उन्होंने लिया है। अब इन रिजल्ट के ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ को देखें, वो कह सकते हैं जहाँ पे 20 करोड़ की टर्नओवर हुआ करता था, वहाँ पे 87 करोड़ हो जाती है लास्ट 12 महीने में। इनके लिए एक बड़ी रैली बनाती है। जबकि इससे पहले
कंपनी के पास इस तरह के कभी भी नंबर साझा नहीं आए थे, जो कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी इस पीरियड का आया है ना, वो कितना कहता है, 41 करोड़ का कहता। और इससे पहले कंपनी ने कभी भी इस तरह के रिजल्ट का सपना नहीं देखा था। और इस सपने के बेसिस पे यदि हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे, तो उसको आज भी यहाँ निगेटिव दिखाता है, लेकिन निगेटिव में सस्टेन दिखाती है इस बातों को लेकर के, तो जहाँ आपके पास कुछ नहीं था तो आप प्रॉफिट में तो कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बेसिस पे मार्केट के कुछ एक्टिव, तो कहते हैं प्रोएक्टिव, जो कि एक्शंस हैं वो देखने को मिला है। जबकि यदि सेल्स रेशियोज को देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे, तो उसमें कुछ और कंक्लूजन निकल के आता है कि आखिर सेल्स में लगातार बढ़ोतरी था, प्रॉफिट में बढ़ोतरी तो चल रही थी, स्टॉक प्राइस सीजीआर को वैसे ही चढ़ना था, क्योंकि ये यदि ये दोनों इनको सपोर्ट दे रही थी तो मार्केट में डिमांड बढ़नी थी। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी का क्या था, कुछ परत दर परत नुकसान बुक कर रही थी, पिछले कुछ सालों का हिस्टोरिकल डेटा। जबकि रिस्क को लेकर देखें तो कंपनी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं कहता है, केवल 7 दिन की रिस्क फैक्टर की बात कहती है। जो बैलेंस शीट पोजीशन को देखें तो कंपनी ने थोड़ा सा लोन को बढ़ाई है। उस लोन लेके किया क्या, तो फिक्स एसेट्स में डेवलपमेंट किया है, और कुछ पार्टों को अदर एसेट्स में इन्होंने डेटर्स के हाथों में भी होगा। इसमें कहती करीब 23 करोड़ का आंकड़ा कहती है। इसके रेशियोज के बेसिस पे जब हमने एक स्पेशल रेशियो लिया, तो आखिर इसमें रिस्क का क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो हमारे सामने ये कंक्लूजन निकल के आता है कि नेट इनकम मार्जिन करीब लॉस में चल रही है, 12% के आसपास लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी के बाद भी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि लास्ट 12 मंथ की डेटा इसमें ऐड ऑन होती है। जबकि यदि आप सेल्स वर्सेस डेटर्स को रेशियो देखेंगे तो करीब 27% कहता है। और प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में थी, जो टोटल मार्जिन थी, इसलिए जो डेटर्स का रेशियोज है वो भी करीब प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे 216% नुकसान ही दिखाती है। यदि आप कंपेयर करके देखें निवेशकों के इंटरेस्ट को, तो निवेशकों के इंटरेस्ट में समझ में आती है कि कंपनी में कोई भी एफआईडीआई नहीं था। जो पब्लिक और निवेशक जो खासकर अल्टीमेट होल्डर थे, उनके पास होल्डिंग पड़ी थी। ऑलमोस्ट यहाँ पे निवेशकों का लिस्ट के देखें तो काफ़ी ज़्यादा रहा। यहाँ पे डिमांड लगातार नए प्लेयर मार्केट में एंट्री करते हुए नजर आए। जहाँ पे कंपनी के पास इस कंपनी में 12,000 13,000 के आसपास निवेशक हुआ करते थे, आजकल वो 27,000 से ज़्यादा निवेशक की बात उन्होंने रखी थी। इसके अलावा यदि हम इनके पीयर्स को देखें, तो पीयर्स में आते हैं, हनीवेल आती है, श्रम्स, एसजीएस आता है, स्लेंट्स, डीएलएम आता है, सहसराज इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, जो कि इनका इसी तरह के कामकाज में करती है। और इनका नाम भी शामिल है, कंपैरिजन विद द बाकी चीज़ों को लेकर के ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में इनका जो गिरावट था उसको सेंटिमेंट बना था। लेकिन ओवरऑल यदि इनका लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें इसी साल का, तो बेटर इन्होंने रिजल्ट का पॉइंटर से कामकाज किया है। कुछ अच्छी बातें तो नहीं लिखी, कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी है, जहाँ पे कहते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज ज़्यादा है, प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा कम है, या स्टॉक ट्रेड 13 गुना हो चुका है, तो इसमें कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किन बातों से पड़ता है, फर्क बातों से पड़ता है कि भाई लॉस ना हो कहीं पे, अपनी अपनी एसेट्स, अपनी जो पैसे हैं उसको न मत नहीं डुबाना। क्या करना, उसको नहीं डुबाने वाली। जहाँ तक कंपनी की हमने चार्ट लेवल को देखा, तो यहाँ पे नई ऊंचाइयां पर उन्होंने जगह तो बनाई, और जगह बनाती हुई नजर आती है लगातार, जबकि एक लंबी डिप भी लिया था। तो सोचने वाली बात है, जो क्या यहाँ पे जिन लोगों ने लिया उनके नुकसान बुक किया, तो बिल्कुल नुकसान हुआ होगा, पोर्टफोलियो में रखा होगा तो आज उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती जा रही होगी। अदरवाइज उन्होंने यदि बेचा होगा तो एसएल के साथ उन्होंने बेचा होगा, कि सिंपल सी साजा, एक को फायदा एक को नुकसान, क्योंकि पैसे की क्या होती है, वैल्यू ही कम हो जाती है। क्योंकि जब कोई खरीदारी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कि वैल्यूशंस कम हो जाती है। इसमें गोल्डन रूल कहती है कि मार्केट में सस्टेनिटी के लिए जब भी इंटर करते हैं तो क्या टारगेट क्या है वो देखना जरूरी है। और टारगेट जो भी है उसको अचीवमेंट करने के लिए कुछ रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। यदि लंबे पीरियड के लिए हैं तो केवल 2 एफ को मान लेते हैं, उसको F2 कह दीजिए,
या एक फंडामेंटल हो गया, जो अच्छी कंपनी है उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रही, परफॉर्मेंस लेवल ठीक ठाक कहता है। दूसरी परव में क्या फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है उस बिजनेस में। आज तो चले अच्छी खासी ग्रो है, लेकिन क्या वो कल भी अच्छी खासी ग्रो देगी, परसों भी देगी, तरसों भी देगी। इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड में हमेशा एसएल का यूज आवश्यक है, और जो दिखती हुई जो पोर्टफोलियो की प्रॉफिट है उसको बुक करना ज़रूरी है, तभी तो अपनी पैसे को आप वापसी भी निकाल सकते हैं। और परसेंटेज बाय खुद डिसीजन करना होता है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परसेंटेज ऑफ रिस्क क्या है, कितनी रिस्क झेलने की कैपेसिटीज़ हैं, हम कितनी रिस्क तब कवर कर सकते हैं की कैपेसिटी है। इन सब चीज़ों को देख करके समझा जा सकता है। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज था, इस कंपनी को सेगमेंट वाइज देखा जाए तो इसी के अकॉर्डिंगली अभी कंपनी ने क्या किया था रिसेंटली के बाद में 15 तारीख को उन्हें 43,000 स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तरह एम्प्लॉय को शेयर देगा। और ये सब चीज़ें चलती रही। जब मार्केट में कंपनी के पास पैसे कम होते हैं तो क्या करेंगे, कुछ एम्प्लॉय को बेच दो, कुछ उधार बेच दो, कुछ उधार बेच दो। किसी का जो डिविडेंड की पार्ट थी वो बिल्कुल नहीं थी। जो स्टैंडअलोन डेटा है, ओवरऑल डेटा की बात करें तो सेल्स में बढ़ोतरी देखा गया, हर चीज़ में बढ़ोतरी देखा गया है। बेटर रिजल्ट भी तो देखा जा सकता है। रिजल्ट बेटर था, रिटर्न बेटर देगा। जबकि कंपैरिजन विद द 10 सालों की डेटाबेस में आज भी कंपनी में लगातार क्या कर रही है, एक रैली बनाती हुई नजर आती है फ्रॉम द कंपैरिजन विद द सेंसेक्स पार्ट आल्सो। जबकि पिछले 6 महीने में 100% तक की ऊंचाइयों पे जगह दिया है, रिट अपनी उनकी वैल्यूशंस को इंक्रीज करती हुई नजर आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।